चलो डिस्टेंस कैसे आ रही? मैं सही कर दूंगा। चलिए सबको नमस्ते। आज का योगा अभ्यास स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर सामने लाएं, सांस भरते हुए दोनों पैर को सामने खींचें, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, फिर से एक बार सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। जब हमने अंदर खींचा है पैरों को तो एक तरफ हाथों का सपोर्ट लेके उसको थोड़ा और अंदर खींचना है। पंजों को थोड़ा और अंदर खींचिए। देखिए आपकी एड़ी थोड़ी सी उठ जाती है, उससे होता क्या है, हमारी काफ मसल्स पे और अच्छा स्ट्रेच आता है। छोड़ देंगे दोनों पैर राइट साइड। थोड़ा सा ऐसे बैठो, हॉरिजॉन्टल बैठोगे ना तो पूरा दिखता है। अब पैर आगे करके थोड़ा सा दाएं बाएं कर लो पैर को, हमारा मतलब कहने का राइट राइट राइट। अब सही से दिखेगा ना क्या करोगे। राइट साइड दोनों पैर ले गए, वापस आके दोनों पैर लेफ्ट साइड, फिर दोनों पैर के पंजों को घुमाएंगे। हर डायरेक्शन में अच्छे से अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटने से फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। राइट लेग को राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। ऊपर ले गए। ऊपर ले जाते तो पंजे को अंदर खींच के रखें ताकि हमारा घुटना सीधा रहे। ठीक है। 1 2 3 4 5। अपने थाइस के नीचे हाथों को इंटरलॉक करें, पैर को अंदर की तरफ खींचें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर हमने राइट पैर मूव किया, मोड़ा है, तो राइट हैंड से ही घुटने को थोड़ा और अंदर प्रेस करें। एक हाथ हमारा थाइस पर है, दूसरे हाथ से हम पैर को और अंदर खींच रहे हैं। अब इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। एंकल से पकड़कर ऊपर ले जाएंगे। कोशिश करेंगे घुटना और माथा टच हो जाए। वापस आएंगे। अब दूसरे पैर से करते हैं। इसको पास लाना है हमें, इतना पास कि हमारे हिप से टच हो जाए। और थोड़ा कोशिश करिए, एड़ी हिप से लगने लगे। अब इसको सीधा करेंगे और एंकल से पकड़कर ऊपर ले जाएंगे। वापस लाएंगे। अब राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। पहले हम पंजे को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मूवमेंट है वो हमारे पैर के पंजे पर है, हमारे टखने पर भी है। तो हमारे सारे चैनल्स इफेक्ट में आ रहे हैं। अब घुटने को थोड़ा ऊपर नीचे जल्दी जल्दी पटकेंगे। शिशुपाल आसन करेंगे, बेबी की तरह गोद में लेंगे घुटने को। फिंगर्स इंटरलॉक हो जाए कोशिश करें। अब इसको अपनी चेस्ट की तरफ थोड़ा चिपकाएंगे और अब राइट लेफ्ट करेंगे। पैर को सीधा करें। राइट पैर सीधा किया है तो राइट हैंड घुटने पर और लेफ्ट हैंड से हम पैर का पंजा पकड़ेंगे। अब इसको घुमाएंगे। जब सीधा, जब पूरा सामने आता है तो घुटना सीधा हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में। अब यही क्रियाएं अपोजिट पैर से करेंगे। पहले पंजे को हमने घुमाया क्लॉकवाइज, पूरे पंजे को पकड़ते हैं हम पांचों उंगलियों को इस तरह से। पांचों उंगलियों को हम इस तरह से पूरा पकड़ के फिर घुमाते हैं। तो हमारा फ्रंट फुट, मिडिल फुट और बैक फुट तीनों इफेक्ट में आते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। अब घुटने को ऊपर नीचे पटकेंगे।
शिशुपाल आसन, चेस्ट से चिपकाएं अपने लेग को, फिर राइट लेग, सीधा करें, सीधा करके घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों पैरों में थोड़ा गैप बना के रखें। राइट घुटने को लेफ्ट पैर के पास आसन पर चिपकाएंगे और लेफ्ट घुटने को अंदर की तरफ प्रेशर डालेंगे। तो इफेक्ट कहाँ रहा है आपका? पूरा राइट हिप और राइट थाई आपकी इफेक्ट में है। वापिस आकर लेफ्ट घुटना राइट पैर के पास आसन पर, एक बार और करेंगे। होल्ड करें 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को घुटने तक मिलाएंगे और बाहर फेंकेंगे घुटने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटने आसन से लगाने की कोशिश, प्रेशर डालें घुटने पर। अगर दोनों घुटनों पर एक साथ नहीं कर सकते हैं तो एक एक घुटने से करें। पहले एक घुटने पर प्रेशर डालें, राइट हैंड से प्रेशर डाल रहे हैं हम राइट घुटने पर, लेकिन ध्यान है हमारा लेफ्ट घुटने पर कि वो भी उठना नहीं चाहिए। अब लेफ्ट घुटने पर प्रेशर डालेंगे लेफ्ट हैंड से और राइट घुटने को भी नीचे दबा के रखेंगे। वापस आइए, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, घुटने की कटोरी पकड़े, इनको आगे पीछे मूव करेंगे। अब अपनी चारों फिंगर्स घुटने के नीचे, अंगूठा ऊपर, इस तरह से रब करेंगे नीचे। दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखें, नमस्कार की मुद्रा में करके, और अंदर की तरफ प्रेशर डालें। वापस आकर ऐसे हमने रखा है और हम इसको ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं अंदर की तरफ। चलिए आराम से सुखासन पद्मासन में बैठे। एक हाथ कमर के पीछे और दूसरे हाथ को घुटने पर रखते हुए घूम जाएंगे राइट साइड से। राइट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर, घूम गए पीछे। वापिस आकर लेफ्ट साइड से घूम जाएंगे। वापिस आएंगे, अब कमर घुमाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल। जब सर्कल स्टार्ट करें सांस भरें, सर्कल सांस छोड़ते हुए खत्म करें। 5 हो गए अपोजिट साइड से। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा शोल्डर के लिए करते हैं। पहले दोनों हाथों को फिर पहले आगे लाएंगे, अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे कलाई से। नहीं हो पा रहा तो एक हाथ का सहारा लेके दूसरे हाथ को प्रेस करें। फिंगर्स नीचे करके अंदर की तरफ स्ट्रेच करें, फिंगर्स बाहर करके अंदर की तरफ स्ट्रेच, अंदर की तरफ करके स्ट्रेच। यानी कि फिंगर्स को हमने चारों डायरेक्शन में करते हुए ऊपर नीचे बाहर अंदर। अब हाथ खोले पूरा, ईच फिंगर का गैप बढ़ाना है हमने। अब इसको धीरे धीरे मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी के, टाइट बंद करें। जब मुट्ठी बंद हो जाए तो टाइट खींचे उसे, फिर खोलेंगे धीरे धीरे, धीरे 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 खोलें, पूरा स्ट्रेच कर दें, फिर धीरे धीरे मुट्ठी बंद करें। हाथ को कोहनी से सीधा रखना है, टाइट मुट्ठी बनाएं। अब इसको हम घुमाएंगे, पहले अंदर से बाहर की तरफ 4 5, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। वापस आएंगे, दोनों हाथों को ज्वाइन करें,
ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, कोहनी से खुलना नहीं चाहिए। ऊपर ले गए, नीचे, ऊपर, नीचे, साइड में, वापस आकर अपोजिट साइड में, कोहनी से कलाई से हाथ ना मुड़े, कलाई से हाथ सीधा रहेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों हाथों को दोनों हाथों की इस तरह से रखेंगे। बेसिक हमें करना क्या है, हमें इस तरह से फिंगर इंटरलॉक करनी है। दोनों हाथों के अपोजिट बैक साइड को ऐसे रख के फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे। फिंगर्स इंटरलॉक कर ले। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, जितना अधिक से अधिक ऊपर ले जा सके। नीचे लाएंगे, नीचे आसन से टच करें, ऊपर ले जाए, आसन से टच करें। अब हाथ बदल दें, इस तरह से फिंगर्स इंटरलॉक करें, फिर ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर लाएंगे, नीचे लाएंगे। दोनों हाथों को सीधा खोलें, ऊपर से लेते हुए हथेली को हम पीछे की तरफ पलटेंगे, थोड़ा और, हथेली का रुख पूरा दीवार की तरफ हो जाए। अब अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से लेते हुए पीछे और फिर ऊपर आसमान की तरफ। एक बार फिर से पलटे हथेली, फिंगर्स को मिला के रखें आपस में, फिर पलटे, झटक देंगे दोनों हाथों को, पहले बाहर की तरफ, फिर सामने, फिर ऊपर। आईज के लिए करेंगे, ऊपर देखें, बिना ब्लिंक करे एक टक ऊपर देखना है हमने। वापिस आकर नीचे देखेंगे, अपने नोज टिप को या आसन को। जिस टाइम हमने होल्ड किया उस टाइम ब्लिंक नहीं करना है आई को। वापिस आकर राइट साइड, जितनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। वापिस आकर लेफ्ट साइड, वापस आएंगे। अब हम घुमाएंगे, कैसे, ऊपर देखा, राइट साइड, नीचे, लेफ्ट साइड, फिर ऊपर। इस स्पीड से सर्कुलर मोशन में अपनी आई बॉल को घुमाएंगे। फास्ट मत करिएगा, फास्ट करने के चक्कर में हर डायरेक्शन में हम आई बॉल को स्ट्रेच नहीं दे पाएंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं, लेफ्ट से नीचे, राइट, ऊपर। दोनों हाथों को रब करें, इसमें एक हीट पैदा करेंगे। रबिंग के बाद अब हम पामिंग करेंगे। अपनी गर्म हथेलियों का कटोरी बनाकर अपनी आई के ऊपर रखेंगे। अंदर अंधेरा है, आईज में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ब्लिंकिंग करेंगे, जल्दी जल्दी ब्लिंक करें। इसको आप 100 बार तक आराम से कर सकते हैं, काउंटिंग करें तो। धीरे से आंखों को सहलाते हुए आंखें बंद रखेंगे। ये जो हमने आईज की रबिंग, पामिंग और ब्लिंकिंग करी है, ये बहुत अच्छी है। इसको आप दिन में किसी भी टाइम 2-3 बार करा करें। चलिए, आंखें बंद रखें। अभी गहरा लंबा सांस भरेंगे और ओम ध्वनि करेंगे। सांस भरें,
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। सुखासन और पद्मासन में बैठे आराम से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपनी शोल्डर प्लेट्स के लिए, अपर बैक के लिए 5 एक्सरसाइज करेंगे। आज हम ऐसे करेंगे 5 एक्सरसाइज हमारे शोल्डर और अपर बैक के लिए, 5 एक्सरसाइज इनर थाइज और अपर थाइज के लिए, 5 एक्सरसाइज कोर के लिए और फिर 5 भुजंगासन उसमें ले अपनी बैक के लिए, स्पाइन के लिए। तो सबसे पहले हम शोल्डर प्लेट्स और अपर बैक के लिए करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथों को शोल्डर पे रखें और मूवमेंट करेंगे। पीछे पूरा जाना चाहिए शोल्डर। आप ऐसे घुमाएंगे तो हाथ पीछे पूरा जाना चाहिए, ऐसे। चलिए घुमाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे एक्सरसाइज में दोनों हाथों को खोल देंगे ऐसे बाहर की तरफ, और इनको बाहर की तरफ खींचना है हमें, पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी 2 एक्सरसाइज होगी। थर्ड एक्सरसाइज में हम आगे कंधे ज्वाइन करेंगे और पीछे खोलेंगे, साथ साथ गर्दन का मूवमेंट भी रहेगा और सांसों के साथ करेंगे। कैसे? 1 सांस भरते हुए पीछे गर्दन, कंधे पीछे, चेस्ट आगे। सांस छोड़ते हुए कंधे आगे, गर्दन आगे, चेस्ट पीछे। चलिए 2 3, पीछे होल्ड ज्यादा करेंगे अपर बैक के लिए। 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी कलाई पकड़े, इसको खींचें, ऊपर ले जाएं, फिर अपोजिट साइड खींचें। ये हमारा एक सर्कल हुआ। चलिए 2 3 4 5 6 7, शोल्डर में और अपर बैक में और शोल्डर प्लेट्स में इफेक्ट देखिए साथ साथ। 8 9 10। साथ ही साथ इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2, कंधों को पीछे खींच के रखिए। 3 4 5। लास्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे। इस तरह से हमने इंटरलॉक किया दोनों हाथों को, फिंगर्स इंटरलॉक हो जाए और पूरी आपकी हथेली मिल जाए। आप कंधे पीछे खींचे, कंधे पीछे खींच के ऊपर ले गए,
और थोड़ा ऊपर, वापस लाएंगे, इस तरह से 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लास्ट एक्सरसाइज कंधे और शोल्डर प्लेट्स के लिए। गोमुख आसन की तरह पीछे से पकड़ना है। जैसे 1 2 3, पूरा पकड़ में आने के बाद ही वापस आए। 4 5 6 7, चाहे आप 10 पूरा ना करें, लेकिन पूरा पकड़ने की कोशिश करें। 8 9 और ये 10। वापस आएंगे। तो ये हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी हमारे शोल्डर के लिए, अपर बैक के लिए और हमारी शोल्डर प्लेट्स के लिए। अब हम करेंगे अपनी थाइस और इनर थाइस के लिए। उसके लिए सबसे पहले मलासन में बैठते हैं। मलासन में बैठे और कोहनियों का प्रेशर डालें पीछे की तरफ। घुटनों के बीच में यहाँ पे जो गैप है, इस पर कोहनी टिकाएं अपनी और पीछे पुश करें इसको। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3, कोहनी का प्रेशर लगातार बना के रखें। 5 6 7 8 9 10। तो आप ध्यान देंगे, आपकी इनर थाइज बहुत खिंच रही हैं, प्लस आपके हिप्स इफेक्ट में है, पेल्विक मसल्स इफेक्ट में है। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको अपने हाथ को, हम राइट हैंड को राइट नी के आगे से लाएंगे और पीछे से लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ लेंगे। निगाहें जाएंगी हमारी लेफ्ट साइड ऊपर। दोनों घुटनों का गैप बढ़ाएं। कंधे भी खिंच रहे हैं, घुटने भी, और इनर थाइस का भी इफेक्ट है। वापस आकर अपोजिट साइड से करेंगे। निगाहें हमारी अपोजिट साइड ऊपर जा रही हैं, तभी कंधे में खिंचाव आएगा। और दोनों घुटनों में गैप बना के रखोगे, तभी थाइस पे स्ट्रेच आएगा। चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, वीरासन। एक घुटना फोल्ड किया, एक घुटना सीधा कर दिया। इसमें आपको करना क्या है, जो घुटना सीधा है इस पर ऐसे स्ट्रेच करना है और वापस आना है। जब वापस आएंगे तो पैर का पंजा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स करेंगे। कोई जल्दी नहीं, आराम से करें, पूरा स्ट्रेच फील हो तभी आए वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको फोल्ड करेंगे, अपोजिट लेग को खोल देंगे बाहर। चलिए 1, दोनों हाथ चाहे घुटने पर रखें, चाहे एक हाथ घुटने पर एक हाथ थाई पर रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन है कि आपको पूरा स्ट्रेच फील हो तभी वापस आए। 3 4
5 6 7 8 9। आप देखो इनर थाइज के साथ साथ हमारे अपर थाइज में बहुत अच्छा स्ट्रेच है। 10। अब जैसे हम जानुसी आसन में करते हैं, एक पैर फोल्ड करेंगे, एक सीधा खोल देंगे, इसको खड़ा करेंगे, अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से उस पैर का पंजा पकड़ना है। ये निगाहें ऊपर। तो जो पैर सीधा है उसकी थाइज में स्ट्रेच आ गया, साथ साथ हमारी स्पाइन ट्विस्ट हो गई। जो हाथ हम ऊपर से लाए हैं उसका कंधा इफेक्ट में आ गया। होल्ड करेंगे, धीरे से वापस अपोजिट पैर से करते हैं, इसको फोल्ड करेंगे, दूसरा खोल देंगे। जो पैर फोल्ड है अपोजिट हैंड से पकड़ा और उस पैर को भी अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे, हाथ आएगा कान के पीछे से और इस घुटने को कोशिश करके सीधा करें। जब पकड़ में आ जाए तो इस घुटने को कोशिश करके, ये इधर मुड़ जाता है, थोड़ा झुक जाता है, इसको सीधा रखना है। एक, ये निगाहें ऊपर, जो घुटना खड़ा है उस साइड। तो अब देखो जरा, जो लेग सीधी है उसकी थाइज खिंच रही है, अपर थाइज भी इनर थाइज भी। स्पाइन ट्विस्ट, ऊपर वाला कंधा इफेक्ट में। वापस आएंगे, अब दोनों लेग्स को खोल देंगे। अब इनर थाइज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच आएगा, इसको ध्यान से अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। चलिए पहले कटी चक्रासन कर लेते हैं तो थोड़ा और हमारा खुल जाएंगे जोड़। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड घूम गए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुके। पैर के पंजे को अंदर खींचो थोड़ा सा, जिस साइड जा रहे हैं उस पैर के पंजे को अंदर खींच के फिर माथा लगाओ घुटने से। घुटना उठने नहीं देना आसन से। तो जिस साइड गए हो जरा उस साइड की थाई देखो कितना खींच रही है। वापस आएंगे, अब जाएंगे हम अपोजिट साइड। तो लेफ्ट हैंड कमर के पीछे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, पैर का पंजा अंदर खींचा रहेगा। धीरे से वापस आएंगे, अब हम दोनों पैरों को इकट्ठे पकड़ेंगे, दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ा, सांस भरे ऊपर। और अब हमें क्या है, हमें अपने नीचे पीठ से नीचे जाना है, लोअर बैक से। कैसे, पहले ऊपर खींचा हमने, फिर हम चेस्ट को आगे पुल किया। अब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। क्षमता अनुसार अपनी नाक या चिन आसन से लगाएंगे। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या करेंगे, लेग्स वहीं रहेंगी, अपनी हाथों को जैसा मरकट आसन में करते हैं अपनी चिन के नीचे रखेंगे, कोहनियों को मिलाएं, फिर से होल्ड। मुझे मालूम है इनर थाइज में बहुत ही दर्द हो रहा है, थोड़ा सा बियर करें तो हमारी मसल्स स्ट्रेच होंगी। तो हमारी थाइज को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, हमारे घुटने अच्छे रहे इसके लिए। धीरे से वापस आएंगे, आराम से उसी तरह से पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए, चेस्ट आगे पुल करते हुए धीरे धीरे हम लोअर बैक से ऊपर उठेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट अपनी थाइज के लिए क्या करेंगे, कैमल पोज, उष्ट्रासन।
उष्ट्रासन हम कैसे करेंगे? हाथों को जोड़ेंगे इस तरह से, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, और धीरे धीरे हमने पूरी कमर को, अपर बैक से लोअर बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हम केवल इस तरह से पीछे जाएंगे, ये चीज। चलिए पीछे गए हम, अब होल्ड करेंगे, तो हमारी थाइज में जो इफेक्ट आएगा उसको देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस इसको एक बार फिर से करेंगे, पीछे जाएं, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हम अपने थाइस के लिए क्या करेंगे? स्क्वाट पोजीशन में होल्ड करेंगे, खड़े होके दोनों पैरों में गैप बनाए, स्क्वाट पोजीशन लेंगे, होल्ड करेंगे, हाथों का इसमें कोई रोल नहीं है। 1, कमर सीधी रखने की कोशिश करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से बैठ जाए। घुटने दर्द वाले इसको नहीं करेंगे, क्योंकि घुटने में, काफ में और थाइस में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है। जिसके घुटने में पेन नहीं है वो इसको एक बार दोबारा करेंगे, और दोबारा इस बार हम वॉल के सपोर्ट से करेंगे, ताकि जो लोग इसको बिना सपोर्ट के नहीं कर पाए वो भी कर पाए। उसके लिए हम कैसे करेंगे? अपने हिप्स को हमने दीवार से लगाया, काफ मसल्स और थाइस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आराम से होल्ड करो, बैठ जाओ आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे? एक पैर उठा के दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे और आराम से बैठ जाए। 1 2 3 4 5, इतना ही करते हैं, बहुत मुश्किल है। दूसरे पैर पे बैठेंगे, थाइज एकदम बुरी तरह खींचने लग जाती हैं। 1 2 3 4 5। चलिए वापस आएंगे। एक लास्ट आसन करेंगे हम अपनी थाइज के लिए, जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। वो है तितली आसन, बटरफ्लाई। मिलाएं पैरों को दोनों को और ऊपर नीचे। तो हमें करने में बहुत ही इजी लगता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है हमारी थाइज के लिए, घुटनों के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए, हमारी स्पाइन के लिए। तो जरा इसे आज हम 1 मिनट तक लगातार करें। घुटने पटकने की नीचे आवाज आनी चाहिए। करते जाओ करते जाओ, तभी तो थाइज में पता लगेगा कि कुछ कर रहे हैं। ये हमारा 1 मिनट हुआ। इसको आप प्रैक्टिस बढ़ा बढ़ा के 5 मिनट तक लगातार भी कर सकते हैं। तो जितनी हमारी थाइज स्ट्रांग होंगी, उतनी हमारी लेग्स और घुटने स्ट्रांग बनेंगे। चलिए अगला हम करेंगे अपने कोर मसल्स के लिए। उसके लिए सबसे पहले करेंगे प्लैंक, और जिससे हम प्लैंक में होल्ड करेंगे, अपने टमी को अंदर खींच के रखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। स्थिति ठीक ले, ठीक मतलब हिप्स ना ऊपर ना नीचे। शुरू करती हूँ। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रिलैक्स। इसको एक बार फिर से करें। चलिए इसको एक बार फिर से करते हैं। जो कर सकते हैं वो एक हाथ पे भी कर सकते हैं। अभी हमारे दोनों हाथ आसन पर हैं। अगर आप कर सकते हैं तो एक हाथ आसन पर रखें, एक हाथ कमर पे रख लें, नहीं तो दोनों हाथ आराम से भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रिलैक्स। आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे अपनी पीठ के बल। गहरे लंबे सांस के साथ रिलैक्स करें अपने आप को। नेक्स्ट हम करेंगे नौकासन, या जिसे हम बोलते हैं हस्त पादासन। तो आगे से धड़ भाग उठाया, ऊपर से पैरों को उठा लिया। इसमें हम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। चलिए वो इसी तरह से टमी को अंदर टाइट करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 होल्ड करिए। 10 20 28 29 30 रिलैक्स। तो अपने अपने पेट की हालत देखी, पेट एकदम टाइट हो गया था। इसको हम एक बार फिर से करेंगे। आराम से पहले रिलैक्स कर लीजिए, 2 बार गहरे लंबे सांस ले लीजिए। अब इसको फिर से करते हैं एक बार। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 होल्ड। 10 पैर के पंजे को बाहर खींच के रखो ताकि घुटने सीधे रहे। 20 28 29 30 रिलैक्स। लेट जाएंगे आराम से आसन पर। मुग्धा, इसमें कोर पे तो असर आ रहा था पर थोड़ा सा बैक पे भी आ रहा था। क्या पोस्चर गलत हो सकता है उसमें, या वैसे ही आता है थोड़ा सा? नहीं नहीं, आप जितना आपने लेग्स को उठाया है, बैक को बहुत ज्यादा मत उठाओ, इतना नहीं उठाओ, हल्का सा इतना उठा के रखो। हाँ नहीं, एग्जैक्टली सेम पोस्चर था, मतलब थोड़ा सा लोअर बैक पे आता है क्या, साइड मसल्स पे, नॉट मतलब एग्जैक्टली सेंटर में? जिसके बैक में प्रॉब्लम में पेन रहता है उसको आ सकता है। अच्छा नहीं, मेरे पेन तो नहीं है पर थोड़ा सा हल्का सा साइड में आ रहा था। इसका मतलब कहीं थोड़ा और साइड इम्प्रूव करने की जरूरत है जी, पोस्चर। साइड में आता है। सर बताएंगे, सर बताइए। बुग्धा जी, साइड में आता है। बैक में नहीं कह सकते, लेकिन बैक की साइड में आता है।
अच्छा अच्छा, हो सकता, बिल्कुल। चलिए लेट जाएंगे आराम से। नेक्स्ट हम करेंगे उत्तान पादासन, लेग रेज जिसे हम बोलते हैं। मैंने बोला मत्स्य आसन, कंधा उठा के सिर जमीन पर और पैर उठाकर आसमान पे। आसमान पे मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर। तो बैक एक अगर है तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसको मत्स्य आसन करते हैं ना, जैसे ये देखिए लगाया इन्होंने सिर, और आगे से पैर को उठा लेंगे। केवल पैर उठाना नहीं, ये नहीं वाला, ये वाला नहीं, केवल पैर ऊपर उठा लो, जमीन पे रखो, हिप जमीन पे रखो। हाँ, क्योंकि एल्बोज पे ज्यादा प्रेशर पड़, ये बस देखिए कि वो सिर जमीन पे, पैर ऊपर, छाती ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगी तो पैर आपका लगेगा। तो इसका आपको कई फायदा हो रहा है। एक तो आपके थाइस पे, आपके पेट पे, आपके सर्वाइकल पे। जी सर। उत्तान पादासन हम 30 टाइम्स करेंगे। जिसके बैक में पेन नहीं है वो दोनों पैर से करेगा, और जिसकी बैक में पेन है वो एक एक पैर से करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, अपने अपनी काउंटिंग कर लीजिए। पेट को अंदर खींच के रखो। घुटने को जितना सीधा रखेंगे लोअर टमी पे उतना प्रेशर जाएगा। मेरे 30 पूरे हो गए। अपनी अपनी काउंटिंग पूरी करके पैरों को ऊपर होल्ड करेंगे। होल्ड कर सकते हैं लेकिन नीचे आसन पे ना रखें। अब हम क्या करेंगे, अवन मुक्तासन की तरह पैरों को पकड़ के ऐसे करेंगे, और फिर पूरा खोलेंगे, हाथों को भी पैरों को भी। तो पीछे करती तो क्लियर दिखेगा। इस तरह से, और फिर खोल दिया हाथों को भी पैरों को भी। 10 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4, पेट को टाइट रखना है। 5 6 7 8 9 10। अब हिप्स के नीचे हाथ रख के घुटने अंदर लाएंगे और बाहर खोल लेंगे 20 टाइम्स। 1 2, अपनी अपनी काउंटिंग। जब बाहर ले जाए घुटने पूरे खोल दें। तो ये हम अपने कर रहे हैं कोर और एब्स के लिए। मतलब अपने पेट के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, देखो सब इफेक्ट में आ रहे हैं। रुकेंगे। मिनी जल नेती आप दिन में करिएगा, 12 बजे ऑफिस में लोटा लेके जाना जल नेती वाला, और दिन में कर लेना लंच में। ठीक है सर। सर 2 बजे आके ना कर लूँ? हाँ, मतलब यही है कि दिन में करना है, सवेरे नहीं ठीक करना। ठीक है सर। लास्ट प्रैक्टिस में हम सीजर्स करेंगे। सीजर्स कैसे करेंगे, नीचे से पैरों को क्रॉस करते हुए ऊपर ले जाएंगे। पैरों को इतना क्रॉस करें कि थाइस तक क्रॉस होना चाहिए, केवल काफ में नहीं। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से नीचे लेंगे, करते रहेंगे इस तरह से ही। और उसके चलिए बाद वो बहुत जरूरी है करना, क्या बोलते हैं उसको, भस्त्रिका, एक एक नाक वाला नहीं। चलिए। मैंने मिनी को बोला है, आप सब जो कर रहे हो करते रहना। तो ये हम कर रहे हैं एब्स, कोर, थाइस, सब इफेक्ट में आ रही है।
सीजर्स करते करते ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, तो आपकी स्पाइन भी इफेक्ट में है। घुटना सीधा रखें, क्रॉस घुटने से नीचे होना चाहिए पैर। चलिए रिलैक्स करते हैं। अभी बहुत कुछ है करने को, लेकिन टाइम जा रहा है हमारा, तो इतना ही करते हैं आज हम अपने कोर और एब्स के लिए। अब हम करेंगे स्पाइन के लिए। तो स्पाइन के लिए हम सबसे पहले करेंगे कैट एंड काउ पोज। तो अपने घुटने के बना जाए, दोनों घुटनों में फासला बनाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर नीचे गर्दन नीचे। अपोजिट डायरेक्शन में फिर से इसको 10 सेकंड होल्ड करके करते रहें। चेंज, हरप्रीत चेंज, जी घुटने को खोल लीजिए, घुटना कंधे के बराबर खुला होगा तो रिलैक्स में होगा। चेंज, चेंज, सुदेश बहुत जरूरी है आपके लिए। चेंज। तो ये हमारे जो है स्पाइन पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल आराम से लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधों के साइड में दाएं बाएं। अभी कोहनी तक हाथ नहीं उठाएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ भाग उठाएं, पीछे से पैरों से लेके हिप्स तक मिला के रखेंगे। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियां उठा लें, थोड़ी सी आधे से लेके 1 फुट तक। थोड़ी उठानी है, थोड़ी उठानी है, कहाँ कहाँ नहीं। हथेली पर वजन रखिएगा, हथेली पर वजन मत हटाना। अब धीरे से आप अपनी हथेली भी उठा सकते हो, अगर हटा सकते हो, बैलेंस बना सकते हो तो। धीरे से वापस आएंगे। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। उसके लिए हाथों को थोड़ा और नीचे लाएं कमर की तरफ। अब अपने धड़ भाग को उठाएंगे, सांस भरते हुए। अब अपनी स्थिति चेक करिए, क्या हथेली से लेकर कंधे तक एक सरल रेखा में है आपका हाथ, पूरा सीधा, पीछे से पैर मिले हुए, एड़ू तक, ये यानी कि लोअर एब्डोमेन तक का पार्ट आसन से चिपका हुआ और नेवल से ऊपर का पार्ट उठा हुआ, उसको हम अधिक से अधिक पीछे धकेल रहे हैं। बैक एक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हमारी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ साथ थायराइड, कंधे सब इफेक्ट में है। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे मरकट आसन। तो मरकट आसन के लिए पलट कर आ जाएंगे पीठ के बल। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा आसन है कमर के लिए। दोनों हाथों को खोल दीजिए 180 डिग्री पर, पैरों को अपने हिप्स के पास लाएं। अभी दोनों पैर हमारे ज्वाइन हुए हुए हैं। सांस भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना।
अभी आपके दोनों मिल रहे हैं, फिर भी उसे आप राइट हैंड से प्रेस करिए नीचे की तरफ, तो देखो आपका स्पाइन में स्ट्रेच बढ़ गया। कोशिश करो लेफ्ट कान आसन से लगाओ उठा के, होल्ड करो और इस स्ट्रेच को फील करो। वापस आके घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, दोनों घुटने मिले हो आपस में, चेस्ट की तरफ हो। वापस आएंगे। इसकी दूसरी विधि, मक्कट आसन की हम 6-7 विधियां करते हैं, तो सारी ही बैक हमारी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल है। तो दूसरी विधि में पैर खोल दीजिए, अपने हिप्स के पास लेंगे दोनों पैरों को। अब दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों घुटने आसन से लगने चाहिए, नहीं लग रहे हैं तो आप दूसरे घुटने की मदद ले सकते हैं। ये स्थिति ऐसी है जिसमें आपके दोनों घुटने, दोनों कंधे और लेफ्ट कान बहुत आराम से आसन से लग जाता है। इसमें देखो स्पाइन तो ट्विस्ट हुई ही है हमारी, साथ साथ अगर आप ध्यान दोगे तो आपका पेट भी खिंचा हुआ है, आपकी रिब्स भी खिंची हुई हैं। वापस आएंगे, अपोजिट साइड ले जाएंगे घुटने, गर्दन राइट साइड, घुटने लेफ्ट साइड। मेक श्योर कि आपके दोनों घुटने, दोनों कंधे और राइट कान आसन से लगा हुआ हो। धीरे से वापस आएंगे। अब कमर के लिए नेक्स्ट हम करेंगे वक्रासन। मकरासन की 7 विधियां हैं मकरासन की, लेकिन अभी टाइम हम तक हमने 2 ही विधियां करी है। वक्रासन अगेन हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए। तो लेफ्ट पैर हमने सीधा कर दिया, राइट को फोल्ड किया, राइट हैंड पीछे स्पाइन के पास, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ना है। जिसका अ, गोमुख आसन दोनों हाथ नहीं पकड़ते हैं, जो कल बेलन वाली बात बताई थी, ऐसे जरूर करें। रोजाना अपने साथ वो बेलन लाया करें जिनका हाथ नहीं पकड़ में आता। कोशिश करके वक्रासन में अपनी जो हमारा हाथ पीछे है राइट हैंड, तो इसको कलाई तक को हिप से टच करके रखे, हाथ एकदम सीधा रखें। तो जितना हाथ सीधा रहेगा उतनी स्पाइन सीधी रहेगी, और जितनी स्पाइन सीधी रहेगी उतना ही अच्छा इफेक्ट आएगा स्पाइन में। घुटना भी और अच्छा रहेगा तो पेट पे भी और अच्छा इफेक्ट आएगा। वापस आएंगे, अपोजिट साइड से करेंगे। बेलन से और हाथ ऊपर चला जाता है, जिनका पकड़ में भी आ जाता है, 1 उंगली 2 उंगली, वो बेलन का यूज करेंगे तो पूरी हथेली आ जाएगी आपकी। तो आप प्रयास करिएगा, आपका शोल्डर कभी भी फ्रोजन नहीं होगा। अगर कल किसी ने नहीं देखा तो अभी दिखा दिया जाएगा आपको। वापस आएंगे। अब बैक पेन के लिए लास्ट आसन करेंगे हम शलभासन। बहुत ही अच्छा आसन है बैक पेन के लिए, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पेट के बल लेट जाएंगे फिर से, अपना लेफ्ट हैंड कमर के पीछे रखेंगे, राइट हैंड सामने, एक हाथ सीधा हमने रखा और दूसरा हाथ कमर के ऊपर। अब जो हाथ सीधा है यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट लेग उठानी है, होल्ड, कोहनी और घुटना सीधा रहना चाहिए,
वो कब रहेगा जब फिंगर्स को स्ट्रेच करके रखोगे। वापस आएंगे, हाथ पलटे, अब राइट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट हैंड सीधा, लेफ्ट हैंड और राइट लेग उठाएंगे, सांस भरें, होल्ड करें। इस स्थिति में सांस को नॉर्मल कर लें। वापस आएंगे, इसको एक बार फिर से करेंगे, पलटे हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट लेग उठाएं, चेंज, अब हम दो आसन वो करेंगे जो मास्टर आसन है। मास्टर आसन मतलब उसमें आप ध्यान देंगे कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो हमारा प्रभाव में नहीं आता। जिसमें हम सबसे पहले करेंगे चक्रासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, हाथ में पीछे से, वो भी रखा हुआ है अगर आप। जी नाक लगाएं थोड़ी आंखों से, रखी है, अगर लेना है तो ले सकते हैं। ये आप खा लीजिए। अब हाथ सीधे करते हैं, फोल्ड, अब जरा ध्यान दो कौन सा इफेक्ट नहीं आ रहा। काफ मसल्स, घुटने, थाइज, हिप्स, स्पाइन, एब्डोमेन, कंधे, कलाई, थायराइड, सब कुछ प्रभाव में है। धीरे से वापस आएंगे, दो बार गहरा लंबा सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे, आराम से राइट करवट लेके उठ के बैठे। और दूसरा मास्टर आसन जिसमें हमारा हर अंग प्रभाव में आता है वो है सुप्त वज्रासन। लेकिन उससे पहले हम कर लेंगे मंडूकासन, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, क्योंकि ये हमारे पेट के सब अंगों को ठीक करता है। चलिए पहले मंडूकासन करेंगे। इसमें रोज बताया जाता है, जो उनको आता है वो करते रहे, जो नए हैं वो सुनते रहे। ध्यान क्या रखना है कि हमारे दोनों घुटने मिले रहे, हिप्स ना उठे, मुट्ठियों का प्रेशर लगातार हम बना के रखेंगे पेट पर, गर्दन हमारी निगाहें सामने रहेंगी। वापस आएंगे, दूसरी विधि में एक हाथ की कटोरी, एक हाथ की मुट्ठी, मुट्ठी के ऊपर कटोरी रखी, फिर जाएंगे नीचे। वापस आएंगे, इसकी लास्ट विधि हम करेंगे योग मुद्रासन। वो हम आज करेंगे पद्मासन में। तो जो बैठ सकते हैं वो आराम से पद्मासन में बैठे, जो नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठेंगे। दोनों एड़ियां मिली हुई हमारी, अपनी हाथों को ऐसे ज्वाइन करके फिंगर्स को अपने पेट को ऊपर उठाया थोड़ा। अब हम सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे।
अगेन हमें अपनी पीठ से नीचे जाना है। झुकने का तरीका हम हमेशा के लिए सीख लें। धीरे से वापस आएंगे। फ्रंट बेंडिंग हम जब भी करें, जिस भी आसन में हम फ्रंट बेंडिंग करें, तो हमें कैसे झुकना है? हमें ऐसे नहीं झुकना कि हम ऐसे झुक गए, हमें इस तरह से, ये इस तरह से जाना होता है आगे, और इसी तरह से वापस आना होता है। तो ये हम कोई भी आसन जो फ्रंट बेंडिंग वाला करें उसमें इस तरह से जाए। चलिए अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। इसमें हम चाहे दोनों पैरों को, एड़ी को मिला के भी रख सकते हैं और खोल के भी रख सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या देना है कि हमारे दोनों घुटने आपस में मिले रहे और आसन से चिपके रहे। आराम से लेट जाएं, दोनों हाथों को ऊपर ताड़ासन की तरह खींचना है और लगातार खींच के रखना है, सांसें नॉर्मल। अब जरा बंद आंखों से अपने शरीर पर ध्यान लगाओ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आंखें बंद नहीं करोगे तो ध्यान नहीं लगा पाओगे। अब मैं शुरू करती हूँ क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं हमारे। पैर के टखने से लेकर थाइज, सॉरी काफ मसल्स, घुटने, थाइज बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट में है, घुटने बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट में है। हमारा पूरा पेट खिंचा हुआ, चाहे वो लोअर एब्डोमेन हो चाहे अपर एब्डोमेन, ऊपर लंग्स तक खिंचा हुआ पूरा, साइड में रिब्स खिंची हुई, कंधे, हाथ की फिंगर्स को खींच के रखो ऊपर की तरफ, पूरे हाथ को कंधे से ऊपर की तरफ खींच के रखो, जैसे आपको कोई खींच रहा हो ऊपर की तरफ। स्पाइन बहुत ही अच्छी इफेक्ट में है। तो ये एक ऐसा आसन है जिसमें हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाता है और हर पार्ट इफेक्ट में आता है। मल्टीपल बेनिफिट ले रहे हैं आप इस आसन से। ऐसी प्रैक्टिस हो जाए हमारी कि हम 1 मिनट तक लगातार रुक सके आराम से। देखो घुटने चेक करो, खुल तो नहीं रहे। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे सिंहासन अपने गले के लिए। तो सिंहासन, वज्रासन, पद्मासन या भुजंगासन में कैसे भी कर सकते हैं। मैं वज्रासन में करती हूँ। वज्रासन में हम दोनों पैरों को खोल के पीछे से हम पैर के पंजों पर बैठ गए हैं और इस तरह से करेंगे। ये पूरी जीभ बाहर, वापस आएंगे। थोड़ा गले की योगी मालिश करें। कॉलर बोन के पॉइंट कैसे प्रेस करेंगे? हम अंगूठा सेंटर में रखा और प्रेस करते हुए हम साइड में ले गए। तो ये पॉइंट्स थायराइड के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब हम करेंगे हंसी का आसन। चलिए खिलखिला के हंसेंगे जोर से देर तक।
रिलैक्स। अपने अंदर एक अच्छी सी खुशी की भावना, गहरा लंबा सांस भरें और आराम से जाने दें। क्या ये सांस जब आप आराम से निकाल रहे थे तो अपने आप को रिलैक्स फील होता हुआ देखा आपने? ये सब कुछ फील आप तभी कर पाएंगे जब अपनी आंखें बंद रखेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आसनों के टाइम अपनी आईज बंद रखें, तभी आप अपने अंगों पर ध्यान लगा पाएंगे। चलिए अब हम गहरा लंबा सांस भर के ओम ध्वनि करेंगे और फिर प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका पहले हम, क्योंकि ठंड है, पहले राइट नोस्ट्रल से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के लिए। राइट से सांस भरकर होल्ड करें और लेफ्ट से निकाल दें। एक मिनट में मैंने 100 बार किया, आप लोग अपने अपने काउंटिंग करेंगे, उतनी ही बार हम लेफ्ट साइड से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन लेफ्ट से इनहेल करके होल्ड करें, राइट से एक्सहेल करेंगे। अब हम दोनों नोस्ट्रल से अपनी काउंटिंग जितने हमने एक एक से करी थी उसका डबल करेंगे। जैसे मैंने राइट से 100 किया, लेफ्ट से 100 किया, अब अनुलोम विलोम फास्ट हम 200 करेंगे। इसमें हम टाइम नहीं देखेंगे, जितनी हमने काउंटिंग करी थी उसका डबल करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए।
रिलैक्स। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, हमने इसमें 2.25 मिनट लिए। इनफैक्ट मुझे पहले बताना चाहिए था कि हाई बीपी जिनको है उसे इतना फास्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी सब पुराने साधक साधिकाएं हैं तो सबको पता है, जिसको हाई बीपी है उसको इतना फास्ट नहीं करना चाहिए, जिसको लो बीपी है, नॉर्मल बीपी है, उसको बहुत फायदा करेगा। चलिए अब हम दोनों नासिका से करेंगे और रेचक की स्थिति में कर लेते हैं। उसके लिए वज्रासन में बैठेंगे, 25 ऊपर सांस छोड़ते हुए। बच्चे सामने। साइड से। कोहनी ऊपर फेंकते हुए। हाथ बाहर फेंकते हुए। हाथ सामने फेंकते हुए। फिर से हाथ ऊपर लेते हुए। हाथ पीछे फेंकते हुए, ऊपर से पीछे। रुकेंगे। अगर सिर भारी लग रहा है तो हेड डाउन करके विश्राम करेंगे। स्थित बाल आसन। जब आपको नॉर्मल लगने लगे आराम से वापस आए। तो आज हमने देखो 500 बार भस्त्रिका कर लिया। इतना भस्त्रिका करेंगे तो हमारे लंग्स बहुत अच्छे स्ट्रांग रहेंगे। अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें इसी तरह से। चलिए अब हम करेंगे कपालभाति। 5 मिनट के लिए करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कपालभाति आप शीर्षासन में भी बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जो कर सकते हैं वो शीर्षासन में करें।
आने के बाद एक बार शीर्षासन के सारे फायदे बता देना है, तो जो नहीं करता है कम से कम उसको थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा, वो जरूर करेगा, प्रोवाइडेड बीपी नहीं हो। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार से ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों की उम्र अभी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, विशेष रूप से लड़कियों को जिनको मुहासे निकलते हैं, उनके लिए, उन औरतों के लिए जिनके काले घेरे आ जाते हैं आंखों के नीचे, उनके लिए, जिनको थायराइड है उनके लिए, बच्चों जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है उनके लिए, हार्निया के लिए, यूटरस ओवरी के कोलैप्स जो हो जाते हैं उनके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिवेट होने के कारण मानसिक स्थिति अच्छी होती है, सारे ग्लैंड्स अपनी जगह पे अच्छी तरीके से काम करने लग जाते हैं। अब अगर इतना ज्यादा फायदा है और बीपी नहीं है तो क्यों नहीं करेंगे? सर अगर फुल करते हैं तो उसमें तो कंसंट्रेशन ही बहुत ज्यादा है, हाँ जी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, नहीं तो लगता है गिर जाएंगे धड़ाम से। राइट। इतना फायदा है कि हमें तो कर लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि हम घर में हैं, पार्क में नहीं हो पाता है, यहाँ सभी का हो जाएगा। पार्कों में तो 2-4 का हो जाता है, सबका नहीं होता। नहीं, सर ये वेरिकोज में फायदा करेगा ना, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। बहुत अच्छा फायदा है, मतलब हेड पे आ जाता है ब्लड सर्कुलेशन, जो दिन भर नहीं आता है वो आपको आ हम्म, जाएगा इस पे। तो आप समझ लो, ब्लड सर्कुलेशन अगर आता है तो मेमोरी शार्प होनी ही होनी है, 100%, मतलब ही नहीं। इसीलिए बोला मानसिक स्थिति सही। जिनको पैरालिसिस हुआ है अगर वो कर सकते हैं तो उनके लिए, जिनको एल्जाइमर है उनके लिए, भाई बहुत फायदा है, बताना कम पड़ेगा। आंख की रोशनी तेज होती भाई, बोलो। रिलैक्स, 5 मिनट हो गए। अब वाया कुंभक में रुकेंगे, निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर। रिलैक्स, आंतरिक कुंभक में भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाकर रुकेंगे। इसके बाद रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्नि सांस 3 मिनट के लिए। स्टार्ट कर दें। तीन मिनट के लिए करते रहेंगे।
आखिरी सांस कर लेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे उज्जई। उज्जई के लिए सांस भर के खराटे भरेंगे हम पीछे तालू से लगा के जीभ को। अब लंबी सांस भरकर उज्जई की दूसरी विधि। गले की यौगिक मालिश। गले को सहलाएंगे। आज हम प्लावनी प्राणायाम करते हैं। तो प्लावनी प्राणायाम में आप सुखासन में करें या वज्रासन में कर सकते हैं। तो घूट घूट कर सांस भरेंगे 4-5 बार। को नया है जिसको नहीं आता है तो पूछ सकता है, और फिर बाद में हम एक बार में झटके से निकालेंगे। सांस को पीना है, भरना नहीं है, सांस को पीना है जैसे पानी पीते हैं। एक बार इसको और करते हैं। वापस अब भ्रामरी करेंगे। अब भ्रामरी के बाद शांत बैठ जाइएगा। 3 बार करेंगे। अपनी सांसों को देखें। केवल कुंभ की स्थिति। बहुत ही सहज सांसें।
बंद आंखों से अपने शरीर से निकलते हुए प्रकाश को देखें। मेरे शरीर का रोम रोम, एक एक मसल, नस नाड़ियां एकदम खिल गई है। रक्त का प्रवाह बहुत ही अच्छे से हो रहा है। पूरा शरीर प्रकाशमान है, जैसे सूरज से किरणें फूटती हैं। ऐसा लग रहा है मानो मेरे शरीर के हर एक अंग से प्रकाश फूट रहा है। मुझे अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। एक खुशी का अनुभव, धीरे से चेतना में आए। एक गहरा लंबा सांस भरकर सांस निकालते हुए अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। फिर से गहरा लंबा सांस भरेंगे, ओम ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षे गं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वे गुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को अपने अंदर महसूस करें। और प्रण लें कि मैं इस शांति को पूरा दिन अपने साथ बनाए रखूंगी। धीरे से आंखें खोलेंगी तो सबसे पहले अपनी हथेलियां, पहले हथेलियों को रब करते हैं। इस ऊष्मा को, इस एनर्जी को हम अपनी आंखों पर रखेंगे। इस एनर्जी को अपने शरीर में प्रविष्ट होते हुए देखेंगे। आंखें सहलाएं, महसूस करें मेरे दांत, नाक, आंख, बाल, कान, कंधे, कमर, पेट, चेस्ट, थाइस, घुटने, काफ्स, एंकल, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। आंखें खोलेंगे तो अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दश। ओम शांति, ओम हरि। आप सब